नमस्कार दोस्तों, मैं दीपमाला कोलकाता से। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि अभी नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि में पूरे 9 दिन हम लोग दुर्गा माँ की आराधना भक्ति भाव से करते हैं। नवरात्रि एक धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामूहिक भावना का प्रतीक भी है। और ऐसे में बात अगर हम कोलकाता के दुर्गा पूजा की करें, तो बात ही अलग है। दोस्तों, पूरा का पूरा कोलकाता ही दुर्गा पूजा में रोशनी, सजावट और भक्ति से जगमगा उठता है। पूरा कोलकाता ही भक्तिमय हो जाता है। कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। भारी बारिश के कारण यहाँ पे हर जगह जल जमाव हो गया है। मैं यहाँ काफी वर्षों से रह रही हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने पहली बार देखी है। पहले पूजा के रात में इतनी भारी बारिश हुई, जिसके कारण हर गली मोहल्ला जलमग्न हो गया है। भारी जल जमाव की स्थिति हो गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये जल जमाव इस स्तर तक हुआ है कि शहर के कुछ मोहल्ले में, कुछ गलियों में नाव तक चलने की स्थिति पैदा हो गई है। बताइए, ऐसी हालत में जो हम लोग साल भर बेसब्री से दुर्गा पूजा का इंतजार करते हैं, सबकी खुशियों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। बच्चे जो दुर्गा पूजा में नए कपड़े पहनकर बाहर घूमने का सपना देखते हैं, सभी परिवारजन अपने पूरे सदस्य के साथ पंडाल हॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुर्गा माँ के दर्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आप ही बताइए, जो कलाकार महीनों तक पंडाल सजाने और मूर्तियां बनाने में मेहनत करते हैं और सभी के खुशियों पे पानी फिर गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा इतना फेमस है कि यहाँ पे बड़े-बड़े कलाकार महीनों महीनों पहले से ही दुर्गा माँ का पंडाल बहुत अच्छे से सजाते हैं, अपने कलाकारी दिखाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। बहुत यहाँ की मूर्तियों की खासियत यह होती है कि जिस तरह का पंडाल होता है, उसी पंडाल से ही संबंधित वो मूर्तियों में उनकी कला झलकती है। हालांकि आपको जैसा मूर्ति का कलाकारी आपको कोलकाता में देखने के लिए मिलेगा, ऐसी कलाकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार जल जमाव के कारण सभी की मेहनत पे पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हर साल कोलकाता में ज्यादातर मैंने देखा है कि दुर्गा पूजा के टाइम पे थोड़ी बहुत पानी बारिश होती है, लेकिन कोलकाता का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग भीगते हुए, हाथों में छाता लेते हुए, फिर भी दुर्गा माँ के पंडाल में जरूर जाते हैं, माता का दर्शन करते हैं, पंडाल घूमते हैं, देखते हैं। उन कलाकारों की बहुत ही तारीफ भी करते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ के लोग हर परिस्थिति में दुर्गा पूजा के उत्सव को मनाना और जीना जानते हैं। लेकिन इस बार स्थिति सामान्य से बिल्कुल भिन्न है। भारी बारिश और जल जमाव ने उत्सव की चमक को फीका कर दिया है। गलियां जलमग्न इस कदर हो गई है कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन ही है। आशा करती हूँ कि सभी जगह से, सभी गली मोहल्लों से पानी की निकासी अच्छे से हो जाए, सभी रास्ते सूख जाए। घूमने वाले लोग तो पहले दिन से ही पंडाल घूमना शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार जल जमाव के कारण बहुत मुश्किल हो गई है। 5वें दिन से तो पंडालों में भीड़ बढ़ने लगती है, पंडालों की भव्यता बढ़ जाती है। 5वें दिन से तो पूरी तरह से लोग भक्तिमय हो जाते हैं। पंडालों में बहुत ज्यादा ही भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकृति के सामने तो किसी की भी नहीं चलती है। प्राकृतिक विपदा एक बहुत भारी विपदा होती है। हमें फिर भी ऐसी हालत में यह जरूर सोचना चाहिए कि हमारे शहरों में जलों की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, ताकि कभी भी भारी बारिश के कारण जल जमाव हमारे गली मोहल्लों में इस कदर न हो कि लोगों का जीवन बाधित हो जाए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा जरूर करनी चाहिए और ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न ना हो कि कभी भी जब भारी बारिश हो तो ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल न जाए, लोग अपने कामों पर न जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और हमारी जिंदगी भारी बारिश के कारण नहीं रुकनी चाहिए। हालांकि आज यह प्रत्येक शहर की समस्या बनती जा रही है कि जब भी कहीं भी भारी बारिश होती है तो शहरों का जीवन रुक सा जाता है।
बताइए ये किस हद तक सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सरकारों को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमारे शहर में ऐसी जल निकासी की व्यवस्था हो कि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब अंत में 4 लाइन माँ की महिमा में कुछ बोलती हूँ मैं। जब जब अंधेरे ने रोका है, माँ की शक्ति ने सवेरा किया है। जल जमाव रोके राहे भले, पर भक्तों का हौसला कभी ना हारा है। तो आइए, पानी ने भले ही हमारे कदमों को रोके रखा है, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा ने हमारे दिलों को जोड़े रखा है। यही है कोलकाता की पहचान, भक्ति, प्रेम और एकता। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी कर दें। जय माता दी।